और देहरादून से बड़ी खबर, जहां आप मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से जुड़ी खबर। रतूड़ी के सेवा विस्तार की भेजी गई चिट्ठी। रतूड़ी का हो सकता है सेवा विस्तार। आनंद वर्धन के नाम की चर्चाएं भी तेज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से जुड़ी खबर। ये राधा रतूड़ी के सेवा विस्तार की चिट्ठी भेजी गई है। रतूड़ी का सेवा विस्तार हो सकता है और आनंद वर्धन के नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर राधा रतूड़ी के सेवा विस्तार की चर्चाएं तेज हैं और सरकार की तरफ से सेवा विस्तार के लिए चिट्ठी भी भेजी गई है। रतूड़ी का सेवा विस्तार हो सकता है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, रतूड़ी के सेवा विस्तार की चिट्ठी भेजी गई है। तो आनंद वर्धन की नाम की चर्चाएं भी तेज चल रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है देहरादून से। एक तरफ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की सेवा विस्तार को लेकर सरकार की तरफ से इनको चिट्ठी भी भेजी गई है। दूसरी तरफ आनंद वर्धन की नाम की चर्चाएं भी तेज चल रही हैं। तो देहरादून से यह बड़ी खबर है, राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि सरकार भी राधा रतूड़ी के काम से बेहद खुश है और इसीलिए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से सेवा विस्तार के लिए चिट्ठी भेजी गई है और सेवा विस्तार हो भी सकता है। दूसरी तरफ आनंद वर्धन के नाम की चर्चाएं भी तेज चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं देहरादून से। तो देहरादून से बड़ी खबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से जुड़ी यह खबर। रतूड़ी की सेवा विस्तार की चिट्ठी भेजी गई है। रतूड़ी का सेवा विस्तार हो सकता है, आनंद वर्धन के नाम की चर्चाएं भी तेज हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से जुड़ी यह खबर, जहां माना जा रहा है कि राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार हो सकता है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार हो सकता है, लेकिन आनंद वर्धन के नाम की चर्चाएं भी तेज चल रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भी भेजी गई है सेवा विस्तार के लिए। देखिए, ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों के लिए, चाहे वो किसी भी सेवा के हों, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, किसी भी सेवा के अधिकारी हो जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं, उनके सेवा विस्तार का अधिकार केवल और केवल प्रधानमंत्री को होता है। तो अभी यहां से पिछले तकरीबन 10 दिन पहले यहां से चिट्ठी भेजी गई है कि राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार और दे दिया जाए। इसको बहुत ही गोपनीय तरीके से भेजा गया, किसी को पता भी नहीं चला, जानकारी नहीं हुई। तो मौजूदा मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी हैं, वो 30 सितंबर को अभी रिटायर हो रही हैं, यानी 3-4 दिन बाद वो सेवा में नहीं रहेंगी। एक सेवा विस्तार उनको 6 महीने का पहले मिल चुका है, अभी वो सेवा विस्तार पर है और एक सेवा विस्तार के लिए केंद्र को यहां से मुख्यमंत्री की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई, इनका सेवा विस्तार कर दिया जाए। और अगर प्रधानमंत्री उस पर विचार कर लेते हैं और उस पर मंजूरी दे देते हैं, एसीसी एक कैबिनेट कमेटी होती है अपॉइंटमेंट की, तो अगर वो इसको मंजूरी दे देती है तो डीओपीटी की तरफ से एक आदेश जारी हो जाएगा, इनको सेवा विस्तार मिल जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री ने इसका कोग्निजेंस नहीं लिया और उन्होंने जरूरी नहीं समझा, तो फिर इनको सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। 30 सितंबर को ये रिटायर हो जाएंगी और उसके बाद पूरे के पूरे कैडर में एक ही अधिकारी आनंद वर्धन, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं इस समय, वो एकमात्र पात्र अधिकारी हैं मुख्य सचिव की अर्हता पूरी करने के लिए। मुख्य सचिव बनने के लिए किसी भी आईएएस अफसर को 30 साल की सेवा पूरी करना जरूरी होता है। वो पहले से ही 31 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और सीएस ग्रेड में वो प्रमोट भी है पहले से ही। तो अब उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी बनाना है। अगर सेवा विस्तार नहीं मिलता तो आनंद वर्धन वरिष्ठता के क्रम में सबसे ऊपर है। बाकी सरकार के मन में क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, ये पत्ते अभी मुख्यमंत्री ने नहीं खोले हैं। अब उम्मीद ये है कि या तो सेवा विस्तार होगा या आनंद वर्धन, राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार मिलेगा, अन्यथा आनंद वर्धन मुख्य सचिव बन जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई फार्मूला सरकार ने तय किया होगा तो ये देखने वाली बात होगी और मुख्यमंत्री क्या इस पर निर्णय लेते हैं, इसी का इंतजार अभी यहाँ पर पूरी ब्यूरोक्रेसी को हो रहा है। जी ठीक है जीत, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास हम आएंगे। तो राधा रतूड़ी की सेवा विस्तार को लेकर फिलहाल केंद्र को चिट्ठी भेजी गई है, लेकिन